नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SN24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। महत्वपूर्ण खबरों में उन खबरों की चर्चा करेंगे जो इन दिनों न केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश में चर्चित है। पहली खबर यह है कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से सांसद बनी कंगना रनौत को चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर एक CISF की महिला जवान ने थप्पड़ जड़ दिया। यह थप्पड़ इतना गूंजा कि न केवल हरियाणा और चंडीगढ़ में बल्कि पूरे देश में इसकी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। कुछ लोग इस मामले को लेकर कंगना रनौत के पक्ष में है तो कुछ लोग महिला के पक्ष में है जिसने थप्पड़ मारा है। सोशल मीडिया पर जितने प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सभी अलग अलग आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कंगना रनौत को इसलिए पीटा गया कि उसने किसान आंदोलन को खालिस्तानी कहा था। हालांकि अब कहां तक सही है कहां तक गलत है, इस मामले को लेकर पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर विभागीय कार्रवाई के तहत संतुष्ट करने के लिए CISF की जो महिला है जिसने उसे थप्पड़ जड़ा था उसे विभागीय कार्रवाई के तहत सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया। दूसरी खबर अभी चर्चे में है झारखंड के गिरिडीह की। झारखंड के गिरिडीह मकतपुर में एक अरबपति फर्म है, कारोबारी है और उनके पोते की आत्महत्या पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके पिता की कारोबार है, गिरिडीह में फैक्ट्री वगैरह है, कई संस्थानें हैं, प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन वह बाहर में रह कलकत्ता में रहकर किसी कंपनी में लाखों रुपए के पैकेज पर काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था, जिसे चंद्रजीत सालूजा के नाम से जाना जाता है। उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण क्या है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो सुसाइड नोट मिला है उसमें उसने कहा है कि मैं अपनी स्वेच्छा से आत्महत्या कर रहा हूं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हम और बात करें देश की, जहां इंडी ने एकजुट होकर सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव ले लिया है कि वे लोग अभी सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि अंक भी उनके पक्ष में नहीं है और न ही उतने सांसद हैं जिनके बल पे वह सरकार बनाए। वहीं दूसरी ओर NDA गठबंधन की आज संसद भवन में बैठक हुई। वहां पे राजनाथ सिंह जी ने प्रस्ताव लाया कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से संसदीय दल का नेता बनाया जाए और सारे लोगों ने इस पे सहमति जता दी। जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसमें यह है कि आंध्रा के TDP के अध्यक्ष या सुप्रीमो कहा जाए नायडू, अगर उन्होंने कुछ इधर उधर किया तो सरकार पर असर पड़ सकता है। और दूसरे हैं बिहार के जनता दल के नेता नीतीश कुमार, जिन्हें पलटू राम भी कहा जाता है। लेकिन आज संसदीय बैठक में जहां मंच पर नरेंद्र मोदी जी के बगल में नीतीश कुमार के बगल में चंद्रबाबू नायडू भी बैठे थे, जिन्होंने भी समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार तीव्र गति से विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए 5 साल रन करेगी। लेकिन लोगों को यह संदेह हो रहा है कि इसमें कहीं ऐसा नहीं हो कि बीच में नीतीश कुमार जी अपना पाला बदल लें, क्योंकि वे पाला बदलने में माहिर हैं। लेकिन अब कहना बहुत मुश्किल है कि यह सरकार कब तक टिकेगी, क्योंकि इसमें डिमांड ही कुछ ऐसे रख दिए गए हैं जिसे हो सकता है कहीं न कहीं विचलित करे नरेंद्र मोदी जी को, और विचलित करने के साथ कहीं ऐसा न हो कि उन्हें कुछ विपरीत निर्णय लेना पड़े। अब हम फिर आ जाएं झारखंड में। झारखंड में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ महिलाओं की स्थिति, जो अभी चुनाव हुए हैं उस चुनाव में महिलाओं की स्थिति क्या रही है। झारखंड में 14 सीटों पर 244 उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें 31 महिला प्रत्याशी थी। 31 महिला प्रत्याशी विभिन्न दलों से के लोग थे, ऐसा नहीं कि केवल एक ही पार्टी के लोग थे। लेकिन इसमें 2 ही महिला प्रत्याशी जीत हासिल कर पाई, बाद बाकी महिलाएं नहीं जीत हासिल कर पाई। हालांकि कंटेस्ट लोगों ने दिया है और जीतने वालों में एक है झामुमो से जोवा मांझी और भाजपा से देवी। इन दोनों के अलावा और कोई भी महिला विजय प्राप्त नहीं कर पाई। इसमें 5 सीटों पर महिला प्रत्याशी जो थी वो विजेता को कड़ी टक्कर दे रही थी। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें हम एक और बात कर लें कि झारखंड में कई लोग पाला बदलकर, यानी चुनाव के पहले थे किसी और पार्टी में और चुनाव के दौरान किसी और पार्टी में जाकर के दूसरे पार्टी से सिंबल लिया उन्होंने और उन्होंने टिकट पर, दूसरे पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। ऐसे में पाला बदलने वालों में अगर हम बात करें कि आखिर इन लोगों को हार का मुंह क्यों देखना पड़ा, तो ये कहा जा सकता है, सिंपल सा चीज है कि यहाँ के लोगों ने पाला बदलने वालों को पसंद नहीं किया, यहाँ की जनता ने, और उन्हें हार के मुंह देखनी पड़ी। सबसे पहले बात करें सिंहभूम की पूर्व सांसद गीता कोड़ा। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा जो मधु कोड़ा की पत्नी है, पूर्व में मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा, और उन्हें कई सालों तक जेल में रहना पड़ा था। कई आरोप भ्रष्टाचार के लगे थे उन पर, इसलिए वे जेल में। मधु कोड़ा भी चुनाव के पहले वह दूसरे पार्टी में चली गई और जाकर के चुनाव लड़ी, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। दुमका की एक सीता सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हैं, शिबू सोरेन के परिवार से हैं, उनकी बहू हैं, उन्होंने हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहा,
लेकिन इस बार विधायक भी रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जमा से, लेकिन इस बार क्या किया कि उन्होंने पाला अपना बदल लिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर वो भाजपा में शामिल हो गई और भाजपा वालों ने भी उन्हें शामिल कर दिया और उन्हें टिकट दे दिया, लेकिन उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। अब भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए जयप्रकाश पटेल, उन्हें लगा कि हो सकता है हम इस बार सांसद बन जाए, हालांकि वो विधायक हैं मांडू के, लेकिन सांसद बनने के चक्कर में वे कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस में शामिल होकर हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव मैदान में कूदे, लेकिन उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि जो भी पाला बदल करके, पार्टी बदल करके दूसरे पार्टी से चुनाव लड़े, उन्हें जनता ने स्वीकार नहीं किया। वहीं अब बात कर लें, राजद की एकमात्र महिला थी ममता भूइया, वो भी चुनाव हार गई। वहीं पलामू के कामेश्वर बैठा राजद छोड़ करके, राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके बसपा में शामिल हुए और उसके टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन लोगों ने उन्हें इतना नीचे किया कि वो तीसरे स्थान पर रह गए। इसे समझा जा सकता है कि जो पार्टी छोड़ करके लोग जाएंगे, दूसरे पार्टी में जाएंगे, यहाँ की जनता अब उन्हें पसंद नहीं करेगी। अब बात कर ले कोडरमा में जयप्रकाश वर्मा, जो अभी विधायक रहे थे, उन्हें जब टिकट नहीं दिया गया तो वे भी निर्दलीय रूप में चुनाव लड़े, लेकिन वहां से महिला प्रत्याशी कल्पना सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी थी, उन्हें जबरदस्त हिट दी और वो पीछे चले आए। उन्हें भी वहां भी वो कुछ नहीं कर पाए। लोहरदगा में चमरा लिंडा है, उन्हें भी पार्टी बदल करके चुनाव में कूदना पड़ा, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन उन्हें भी यहाँ की जनता ने पसंद नहीं किया। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग अब पार्टी बदलेंगे उन्हें यहाँ की जनता पसंद नहीं करेगी, जैसा कि इस बार का परिणाम सामने आया है। अब आगे देखेंगे। इस प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे अच्छी खबरें आप तक SNS24 न्यूज पहुंचा सके। धन्यवाद।